बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और मज़ीद अपनी राय से आगाज़ कीजिए। अच्छा, लीमू की आफादिया से तो आप लोग वाकिफ़ ही हैं कि लेमन स्किन को ब्राइट एंड लाइट करने में कितना जो है वो मददगार साबित होता है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ लेमन फेस के ऊपर यूज़ करेंगे तो वो आपको इतना फ़ायदा नहीं देता। लेकिन अगर जैसे किसी चीज़ में फेस मास्क वगैरह जैसे हम बनाते हैं उसमें मिलाकर आप यूज़ करें तो इसमें आपको बहुत बेहतरीन नताइज देखने को जो है वो मिलते हैं। अच्छा, क्रीम बनाने के लिए हमने कोई भी वैनिशिंग क्रीम ले लेनी है। पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, इस तरह की जो क्रीम होती है वैनिशिंग क्रीम, वो ले लेनी है। और आपने रोज़ वाटर ले लेना है 2 खाने के चम्मच, लेमन 1 छोटा चाय का चम्मच और क्रीम भी आपने 2 खाने के बड़े चम्मच ले लेनी है। उनको आपने एक बाउल में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, जब आप इनको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा जिससे फटे-फटे टेक्सचर जो है वो क्रीम का होगा। आप इसे लेकिन अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इसका टेक्सचर ऐसा ही रहेगा। जिन ख़वातीन की स्किन ड्राई है वो इसमें 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा, आप इसको रोज़मर्रा के मामूल में जैसे अक्सर ख़वातीन फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स क्रीम, वैनिशिंग क्रीम वगैरह इस्तेमाल करती हैं, आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कहीं जाना है, शादी में कहीं बेस लगा रही हैं, बेस फेस पे सही नहीं बैठती है तो ऐसी लड़कियां इस क्रीम को इस्तेमाल करें और कोई भी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर फेस के ऊपर आप अप्लाई करें और मेकअप करें अपने फेस के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये रिज़ल्ट देगा। और इसके अलावा आप इसे डेली यूज़ में रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी स्किन जो है कलर जो है वो फेयर हो जाएगा और ये लगाने से भी आपकी जो है वो ऐसे फेस पर ज़ाहिर नहीं होगी कि आपने कुछ लगाया हुआ है फेस पे।